जांच एजेंसियों को देश की जनता से तनख्वाह मिलती है। वो किसी नरेंद्र मोदी के या अमित शाह के नौकर नहीं है। वो देश की जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह पाते हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि जो कार्यभार उनके पास है उसको वो ईमानदारी से पूरा करें। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, इस समय ईडी वर्सेस आम आदमी पार्टी की लड़ाई चरम पर है और जाहिर सी बात है कि इस लड़ाई को लेकर कई बड़े सवाल, कई बड़े दावे दो तरफा देखने को मिल रहे हैं। और अब तक अगर देखा जाए तो ईडी कहीं ना कहीं इस केस में कमज़ोर तो नज़र आती है, लेकिन जैसे ही उन दावों को रखा जाता है कोर्ट के समक्ष, उन दावों पर कोर्ट जो है ईडी को और ज़्यादा मोहलत दे देता है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल और उन जैसे पार्टी के तमाम नेता जेल में बंद है। इस पूरे मामले पर मेरे से बात करने के लिए सिराज मौजूद है, लेकिन इस मुद्दे पर हम आगे बढ़ने से पहले आइए आपको एक रिपोर्ट दिखा। तो आपने तो स्वीकार कर लिया कि आपने पैसा लिया है। मध्य प्रदेश यूनिट या बंगाल यूनिट या तमिलनाडु यूनिट, किस यूनिट को पैसा मिला, ये तो जांच शुरू करोगे तब पता चलेगा ना कैसे कैसे पैसा लिया, कहां से रूट होके आया। और आपको यह पता है कि मध्य प्रदेश यूनिट को मिला, इसका मतलब आपको पता था 55 करोड़ रुपए की रिश्वत आ रही। एक पार्टी को 55 करोड़ रुपए मिल गए, उसको पता ही नहीं चला। ऐसा रुपया बह रहा है पानी की तरह, और उसके खाते नहीं सीज हुए, उसकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं हुई, उसको पार्डन मिल जाता है, कोर्ट से माफी मिल जाती है। तो ये तथाकथित शराब घोटाला पूरी तरीके से खुली किताब की तरह अब देश के सामने आ गया है। शराब घोटाला जो हुआ है वो कमल छाप दारू घोटाला है, और ये कमल छाप दारू घोटाला देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सर से लेकर पांव तक भारतीय जनता पार्टी शराब घोटाले में डूबी हुई है। और उसके सारे प्रमाण और तथ्य मैंने तारीख वार एक एक डेट करके आपको बता दी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आम, आलू, पूड़ी, केला इससे बाहर निकलकर अब कम से कम ये सत्य भी देश के चौथे स्तंभ को दुनिया के सामने, देश के सामने रखना चाहिए। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। एक मैं चाहता था थोड़ा सा सुन लीजिए गृह मंत्री जी को। होता है कि क्या ऐसा प्रेशर बना कि वो अप्रूवल बन गया, उसका सारी फंडिंग केवल बीजेपी को की। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार क्या अब आने वाले दिनों में इसको लेकर के जैसे जैसे चुनाव सर पर आ गए हैं, एक चरण हो भी गया है, ऐसे में क्या अब ये लड़ाई सड़कों पर आ जाएगी? क्योंकि इस लड़ाई को लेकर दोनों ही तरफ से जो है आक्रामक रुख जो है अख्तियार कर लिए गए और दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ईडी को कठपुतली बताया जा रहा है तो दूसरी तरफ पूरी की पूरी पार्टी को भ्रष्टाचारी बताया जा रहा है। कैसे देखें? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बड़ा मुद्दा जरूर बनकर उभर रहा है। जिस तरीके से अभी पहले चरण का जो है मतदान समाप्त हो चुका है, ऐसे में आगामी जो और भी चरण है उसको देखते हुए देखा जाए तो काफी ज्यादा मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक उल्टा दाव पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है या जो उनके समर्थक है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार हमलावर भी हो रहे हैं। बात करें हम आतिशी की, जो कि आम आदमी पार्टी की मंत्री भी है, सौरभ भारद्वाज की, या तमाम जो बड़े नेता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस तरीके से इसी केस में संजय सिंह को जो है जमानत मिली है, कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी कह सकते हैं खुशखबरी जरूर है। क्योंकि अब केजरीवाल को जिस तरीके से गिरफ्तार किया है, कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की खुद मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो उनके नेता हैं, वो इस बात को ढंग से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जेल का जवाब जो है वोट से दें। तो कहीं ना कहीं लोग उनके प्रति इमोशनल भी हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि बीजेपी फंसती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, जो इस पूरे मामले को लेकर के भाजपा जो है कहीं ना कहीं आरोप तो लगा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो डायबिटीज़ का मामला इस समय सुर्खियों में है, उसको लेकर के
जी देखिए, ये कहीं न कहीं जिस तरीके से अभी आदेश दिया था कोर्ट ने कि साफ तौर पर कि जो एम्स के डायरेक्टर द्वारा जो गठित टीम है, उससे जो है केजरीवाल को जो है बातचीत कराई गई, वीडियो परामर्श हुआ आज और साफ तौर पर कहीं न कहीं चीज़ें निकल कर सामने आई। अब देखना होगा कि रिपोर्ट में क्या कुछ आता है। लेकिन केजरीवाल की मांग पर भी हमें गौर करना चाहिए कि केजरीवाल साफ तौर पर कहते हैं कि मुझे रोज़ अपने पर्सनल जो उनके डॉक्टर हैं, उनसे परामर्श लेने की परमिशन दी जाए और उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहें और रोज़ 15 मिनट की बात की गई। हालाँकि अब क्या कुछ इस पे कोर्ट जो है वो फैसला लेता है, क्या केजरीवाल को आदेश मिलेगा? और जाहिर सी बात है कि केजरीवाल जो है इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर इन मुद्दों के चलते वो सुर्खियों में बने रहते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा फायदा मिल सकता है और लोगों के बीच इस मैसेज को वो बखूबी ढंग से कह सकते हैं विस्तार कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के साथ जो है वो गलत होता हुआ नजर आ रहा है और निश्चित रूप से चुनाव में जो है इसका फायदा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल दर्शकों, इस पूरे मामले को लेकर के और क्या सारी बातें आम आदमी पार्टी के द्वारा कही गई है और किस ढंग से आरोप लगाए गए हैं, देखिए। देश की जो सरकार है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का दावा करती है और भ्रष्टाचारियों को अपने साथ शामिल करती है और खुद भ्रष्टाचार करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो उस सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए। एलजी साहब रोज बोलते हैं, एलजी साहब को भी चिट्ठी लिखनी चाहिए इस पे ईडी सीबीआई की जांच हो। आखिर एक पार्टी को मनी ट्रेल मिल गया, खुलेआम रिश्वत उसको मिली है, 60 करोड़ रुपए की रिश्वत उसने शरद चंद्र रेड्डी से ली है, उनके किसी नेता से अब तक पूछताछ नहीं हुई, उनके खिलाफ कोई एफआईआर अब तक नहीं हुई। तो इसमें वे आउट क्या है? इसमें तो सीधे सीधे ईडी सीबीआई को कार्रवाई करनी चाहिए। एक केस में जहां आपको कुछ नहीं मिला, वहां हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सबको आपने अंदर कर दिया, और एक केस में जहां सीधा प्रमाण है वहां आप गजनी मोड में हैं, आप कह रहे हैं हम तो भूल गए सब कुछ। तो ये कैसे चलेगा? और आपका कोई प्रश्न? अब एक प्रश्न जो कल का मैंने बताया था, फिर आपको दोहरा दे रहा हूं। आम पूड़ी मिठाई वाले पे, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं उस पे तो बोले ही नहीं। तो इसका पैरा, जो कोर्ट का ऑर्डर हुआ था जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे, 1 अप्रैल 2024 को, तो उस दिन कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है, कृपा करके ये आप लोग जरूर सुन लीजिए और आपके टीवी चैनल पे जब भी आम पूड़ी मिठाई चले तो ये खबर जरूर चलनी चाहिए साथ में, वरना कहीं ना कहीं वो तथ्यों को छुपाने की बात होगी। इससे ईडी के झूठ का खुलासा होता है। जेल अथॉरिटीज, जेल हॉस्पिटल, the jail superintendent concerned is also hereby directed to provide the accused applicant with isabgol, glucose, toffees, banana as and when required in the case of sudden fall of his शुगर लेवल। ये कोर्ट के ऑर्डर में है। मैं हैरान हूं कि आप लोगों ने दिखाया क्यों नहीं अब तक। इसलिए तो आपने देखा दर्शकों, अब देखना ही होगा कि आखिरकार क्या इस पूरे मामले को लेकर के संजय सिंह की जो जमानत हुई है, क्या उस जमानत के बाद अब और कई नेताओं को जमानत मिल सकती है और क्या ये संभव नजर आता है। इस पूरे मामले को लेकर के लगातार हमारी नजरें बनी हुई। दर्शकों, जो भी अपडेट होंगे वो आप तक पहुंचते रहेंगे। आपका क्या कहना है इस पूरे रिपोर्ट को लेकर के और इस पूरे केस को लेकर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जुड़े रहिए नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।